तो शिमला गए हुए थे सर हम, और वहाँ हमें कुछ मीडिया से पता चला कि मंत्रिमंडल की कैबिनेट में हमारा मुद्दा पिछली बार लगा था, तो किसी कारणवश वो हो नहीं पाया सर। और मुख्यमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया तो उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण हमें जवाब दिया, और उन्होंने ये कहा कि बाकी के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको भी पता होना चाहिए आपकी भर्ती के लिए, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं और आपकी सहमति की आशा करते हैं कि हमारी भर्ती को आने वाली कैबिनेट में अप्रूव किया जाए सर, और हम सभी बेरोजगारों ऐसा हुआ कि जो आपका एग्जाम हुआ दूसरे एग्जाम हुआ उसमें बड़े पैमाने के ऊपर पेपर लीक हुए, और पेपर लीक होने के बाद उस वक्त जब हमारी सरकार सत्ता में थी हमने कहा कि हम इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे और जो भी डिफॉल्टर होगा उसके ऊपर ऐसा, और वो चीफ मिनिस्टर का अपना एरिया और उसमें शामिल हो गया कि ये भर्ती नहीं चाहिए और उनको अरेस्ट कर दिया गया और आज भी उनको जवाब नहीं। उसके बाद हमने जो इंक्वायरी अपनी स्टेट की जो अपनी जो इंक्वायरी आई उसमें भी स्टैब्लिश हुआ कि बड़े पैमाने के ऊपर इस भर्ती में आप मुझे बताइए उसका अगर हम रिजल्ट आप सारे लोग हमें क्या तुम लोग तो पहले ज़्यादा नहीं बोल रहा, जो लोग आपको कहेंगे छोड़ दो है बात करते लोग कहेंगे कि तुमने उस वक्त ये कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और एस्टैब्लिश हो जाएगा तो आप जो है इसके ऊपर एक्शन लेंगे। कल को लोग आएंगे ये भी मिलेंगे लोगों के साथ और पेपर का सभी जगह वो अगर उसकी इंक्वायरी में एस्टैब्लिश ना होता कि धांधली नहीं हुई है तो हमें कहीं जरूरत अब उसमें धांधली हुई है इसलिए रिजल्ट रोकेंगे लेना इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। अभी ऐसे नहीं होता इंक्वायरी में, इसका मतलब है कि एक चावल का आपने पूरा टोकरी रखी है और उसमें से 12 जो है वो दाने उसके खराब है तो आप कहेंगे कि जो चावल जो है वो ठीक है 12 को निकाल दो 12 दाने को और बाकी जो चावल ठीक है। हमें क्या पता कि बाकी भी हुए होंगे। जब इंक्वायरी उस इंक्वायरी में इस्टेब्लिश हुआ कि पेपर लीक हुआ है, जब पेपर लीक हो गया तो उस वक्त हमने तो कोई भाषण दिया हमने भी भाषण दिया मुख्यमंत्री ने दिया मुख्यमंत्री ने भाषण या अगर प्रदेश मंत्री भी इस इंक्वायरी में आएगा तो हम जो है वो पूरा करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे लोग कि तुमने पैसे खाए और अरे तो कोई बात नहीं अब हम देखेंगे इसमें ज़्यादा पैसे मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। क्यों ना लगाए सर? क्यों ना लगाए? हमारे साथ गलत हो रहा है। 4 साल हो गए सर आप लोगों को सबको पता है क्या होता है हमारे साथ। शिमला पहुंच गए हम लोग, सजा आपको मिले उसका क्या फायदा है? हमने क्या किया है सर? चलो बाहर चलेंगे हम मत करो यार। चलो अब यार मैम जी मैं दिखूँ थोड़ा लेट हो गया थोड़ा बतावा क्या मसला सर हम इधर आए थे, हम चंद्र कुमार जी से मिलने आए थे, हम उनकी सहमति लेना चाहते थे लेकिन इन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी है। इन्होंने सीधा बोला कि अगर इसमें लीक का मामला है तो हम इसको रीएडवर्टाइज या कैंसिल करेंगे। सर 4 साल से लटकाया हुआ है, 1 साल या 12 महीने समथिंग 12-14 महीने इनकी सरकार को बने हो गए हैं। अगर इन्होंने कैंसिल करना था तो इन्होंने उस टाइम क्यों नहीं किया? हमारा बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग मिलके। सर इतनी उम्र हो चुकी है इनकी लेकिन इन्होंने हमसे अच्छे से बात तक नहीं की। मेरे दादा की उम्र के होंगे ये क्या सर? ये हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि ये सरकार करना क्या चाहती है। मुख्यमंत्री जी सुबह पोस्ट डाल रहे हैं कि वो हमारा रिजल्ट 1 महीने में देंगे लेकिन इन लोगों को कुछ और ही नहीं भैया है।
करना है तो करो, नहीं करना है तो बताओ हमें। सर इन्होंने बोला कि अगर इसमें 4 या 5 बंदे भी होंगे तब भी हम 2.5 लाख बंदे को साइड में रख के हम सबके साथ अन्याय करेंगे। सर वो 2.5 लाख बंदा भी तो हम जैसा ही है। अगर इनकी मंत्रिमंडल में कोई एक बंदा करप्टेड पाया जाता है तो ये लोग वो उसको ही निकालते हैं, पूरी मंत्रिमंडल को ही खत्म कर देते हैं। तो सर आपकी आवाज नहीं सुनी सर इन्होंने बात ही नहीं सुनी चाहिए। इन्होंने बोला हमसे बकवास मत करो, बोले निकलो यहाँ से। सर ये कोई बात नहीं हुई, जनमंच खोलो हुए तो हमारी बात तो सुने। ये कैसे जनमंच हुआ सर? 2 से 2.5 साल इन्होंने अपनी सरकार आने से पहले ही बहुत बार अनाउंस किया हुआ था कि जैसे अगर वो गवर्नमेंट नहीं कर रही तो हम करेंगे। इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद ये उल्टा मतलब एक तरह से तो उन्हीं का फेवर कर रहे हैं कि उनसे भी नहीं हुआ, हमसे भी नहीं हो पाएगा। अगर हमारे 4 साल इन्होंने वेस्ट कर दिए, भुगतान करें, पेपर भरे, हमने सेंटरों पे गए, 4-4 लाख रुपए डाले एक बच्चे के खाते में, और नौकरी भी अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं दे सका तो 50-50 हजार के दो। इतना खर्चा हो गया हमारे पेरेंट्स का, हम लोगों ने इतना पैसा दिया हुआ है, इन लोगों की ऐशों के लिए दिया हुआ है कि कल ये मंत्री बने, मंत्रिमंडल में बैठे उधर जाकर के और हम लोगों के फ्यूचर को बर्बाद करें, ये फैसला दिया हुआ है। गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं हम हर जगह से, गवर्नमेंट इस तरीके से हमारे साथ कर रही है, फिर तो हम यही बोलेंगे कि हम ही सबसे बड़े मूर्ख हैं जिन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को वोट किया हुआ है। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ हम बच्चे, हम अपनी फैमिलीज भी साथ लेके आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे और जितने दिन हो सकते हैं वहीं पे रहेंगे, जब तक फिर हम ये नहीं बोल देते कि मंत्रिमंडल भंग ना हो जाए, क्योंकि ऐसे मंत्रियों की जरूरत ही नहीं है जिनको पता ही नहीं है कि उनके बच्चे भी तो है, उनके साथ ऐसा हो फिर क्या बोलेंगे। अपने बच्चों को तो कुछ न कुछ एडजस्ट करा लेंगे, हम लोगों का क्या होता है, हमारे बारे में इनको करप्शन नजर आती है, अपनी बार नहीं आती है इनको करप्शन नजर, कि ये हुआ है वो हुआ है। हम लोग जगह जगह आ रहे हैं इनको रिक्वेस्ट करने के लिए कि कम से कम जो जिन्होंने गलती की है उनको अंदर करो ना भाई, हमारी क्या गलती है, हमारी सारी उम्र पेपर देने और इनके पीछे पीछे भागने में निकल जाएगी। वोट लेने के लिए तो सबके घर द्वार आते हैं, जनमंच क्यों लगा रखे इन्होंने, तमाशे करने के लिए। सुनो तो सही सामने वाले की बात। इन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को जॉब्स देनी है, सिर्फ इन्होंने उनको रखना है, तभी ये लोग करप्टेड नहीं होते हैं। मैडम क्या